नगर मधुपुर गांव में हीरालाल नाम का एक बड़ा ही कंजूस आदमी रहता था। साथ ही एक नंबर का आलसी आदमी था। उसकी पत्नी गीता हीरालाल के इस आदत से बड़ा ही परेशान रहती थी। एक दिन सुबह हीरालाल अपनी पत्नी गीता से बोलता है, अरे सुनती हो, जब मैं तुम्हारे घर पिछले बार गया था ना, जो तुम्हारी माँ ने मुझे खिलाया था, आज मुझे वही खाने का मन कर रहा है। क्या गाली? अरे भाग्यवान, गाली नहीं। आप तो वही खाते हो और वही लायक हो। अरे भाग्यवान, मैं गाली का बात नहीं कर रहा हूँ। जो तुम्हारी माँ ने जो बनाकर खिलाए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या बनाकर खिलाई थी मेरी माँ ने? नाम तो बताओ। अरे यार, नाम ही तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन वह बहुत मीठा था और स्वादिष्ट भी था, और उसका कलर भूरा था। मिठाई था क्या? आप मिठाई का बात कर रहे हो? अरे नहीं भाग्यवान, मिठाई नहीं था। तो क्या था? आप उसका नाम तो बताओ। अरे यार, उसे क्या कहते हैं जो तेल में बनाया जाता है? समझ गई, आप मालपुआ का बात कर रहे हो। अरे हाँ हाँ हाँ, वही मालपुआ। आज तुम मेरे लिए मालपुआ बना दो, आज वही खाने का मन कर रहा है। घर में तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, और मैं तुम्हें मालपुआ बनाकर खिलाएं। कहाँ से बनेगा मालपुआ, तुम ही बताओ। मालपुआ बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, बस तुम मुझे बताओ। सामान लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, आप एक कॉपी पर लिख लो। हीरालाल अंदर से कॉपी ले आता है और सारा सामान गीता लिखवा देती है, जैसे में सूजी, चीनी, तेल और हल्का सा दूध। ठीक है, मैं सामान का व्यवस्था करता हूँ। यह बोलकर हीरालाल घर से सामान की व्यवस्था करने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पड़ोसन शीला भाभी दिखाई पड़ती है, जो अपने घर के बाहर द्वार पर कुछ काम कर रही थी। हीरालाल उसके पास जाता है और बोलता है, अरे शीला भाभी, आप क्या कर रही हो? आंखें हैं या बटन? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रही हूँ? ठीक है, गुस्सा मत हो शीला भाभी। वैसे मैं आपके पास कुछ काम से आया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, मुझे पता ही था तेरे जैसे कामचोर आलसी बिना काम के घर से निकलेगा कैसे। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, क्या काम है? आज मेरी बीवी गीता मालपुआ बना रही है। क्या तुम मुझे चीनी और सूजी उधार दे सकती हो? हल्का सा सूजी और चीनी घट गया है। चल जा, मैं किसी को उधार ना ही देती हूँ और ना ही उधार लेती हूँ। ठीक है, अगर उधार नहीं दोगी तो तुम उस मालपुआ में हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार? ओ कैसे? तुम मुझे चीनी और सूजी दे दो, और उससे जो मालपुआ बनेगा उसमें से कुछ मालपुआ तुम रख लेना और कुछ मालपुआ हम रख लेंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। वैसे भी मुझे मालपुआ खाने का मन बहुत दिन से कर रहा था। रुको, मैं चीनी और सूजी लेकर आती हूँ। बिना मेहनत के मालपुआ खाने के लालच में शीला भाभी चीनी और सूजी देने को तैयार हो जाती है। शीला भाभी, आप कहाँ चली गई हो? जल्दी से सामान लाओ। शीला भाभी अंदर से आवाज लगाती है। हाँ हाँ, रुको, लेकर आ रही हूँ। शीला भाभी चीनी और सूजी लेकर बाहर आती है और हीरालाल को देकर बोलती है, हीरालाल, मालपुआ खाने कब आऊं? हीरालाल बोलता है, 2 घंटा के बाद मेरे घर आ जाना। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद तुम्हारे घर मालपुआ खाने आ जाऊंगी। इसी तरह हीरालाल चीनी और सूजी का इंतजाम कर लेता है। अब बचा तेल है। फिर वह अगला पड़ोसी के घर जाता है और पड़ोसी को आवाज लगाता है, अरे भाई सुरेश, सुनते हो क्या? सुरेश भाई, घर में हो क्या? सुरेश घर के अंदर से बोलता है, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ भाई, कौन हो? अरे सुरेश भाई, बाहर तो आओ पहले। सुरेश बाहर आता है और बोलता है, अरे हीरालाल भाई, बोलो क्या काम है? मेरी बीवी गीता आज मालपुआ बना रही है। हल्का सा तेल घट गया है, तो मुझे तेल उधार दे दो। सुरेश हीरालाल के बारे में जानता था कि वो कैसा आदमी है। सुरेश हीरालाल से बोलता है, नहीं भाई, मैं किसी को भी उधार नहीं देता हूँ और ना ही उधार लेता हूँ। अच्छा ठीक है, उधार नहीं देगा तो उसमें हिस्सेदार बन जा। हिस्सेदार? ओ कैसे? सुन भाई, तू मुझे तेल दे दे और उसमें से जो मालपुआ बनेगा, कुछ मालपुआ तुम खा लेना और कुछ मालपुआ हम खा लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी मालपुआ खाने का मन तो है। रुको, मैं बीबी से छुपा के तेल लेकर आता हूँ। बिना मेहनत के मालपुआ खाने के लालच में सुरेश तेल देने को तैयार हो जाता है। सुरेश तेल लेकर बाहर आता है और हीरालाल से बोलता है, लो भाई तेल, और बताओ मालपुआ खाने कब आऊं? 2 घंटे के बाद मेरे घर में आ जाना। इसी तरह से हीरालाल सूजी, चीनी और तेल का व्यवस्था कर लेता है। सूजी, चीनी और तेल का तो व्यवस्था हो गया, अब बचा दूध। अरे छोड़ो, दूध नहीं भी पड़ेगा तो मालपुआ अच्छा ही लगेगा। हीरालाल यह बोलकर सामान लेकर घर की ओर चल देता है। गीता, ओ गीता, अरे कहाँ चली गई हो लो? मैं मालपुआ का सारा सामान ले आया हूँ, लो और मेरे लिए मालपुआ बना दो।
ये सारा सामान कहाँ से ले आए हो? तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं था। तुमसे जो कहा गया है वो करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। जाओ और मेरे लिए मालपुआ बनाओ। गीता जाती है और मालपुआ बनाने लगती है। कुछ देर के बाद मालपुआ बनकर तैयार हो जाता है। सुनिए, मालपुआ बन गया है। आइए आकर मालपुआ खा लीजिए। क्या बात है गीता, मालपुआ का तो खुशबू बड़ा ही मजेदार है। लाओ मुझे दो, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी दो। गीता मालपुआ हीरालाल को लाकर देती है। मालपुआ तो सच में बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में माँ की तरह जादू है। हाँ, जवान थोड़ी तेज है लेकिन हाथों में जादू है। तभी बाहर से शीला भाभी की आवाज आती है। ओ देवर जी, मालपुआ की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आ गया, बाकी और लोग कहाँ हैं? तभी सुरेश भी वहां पहुंचता है और बोलता है। मालपुआ की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है हीरालाल। मालपुआ जल्दी लेकर आओ, बड़े जोरों से भूख लग गई है मुझे मालपुआ की खुशबू से। शीला भी बोली, जल्दी लाओ, मुझे जोरों से भूख लगी है। गांव बसे नहीं लुटेरे पहुंच गए। क्या बोला तूने? अरे भाई कुछ नहीं, आओ बैठो तुम दोनों, मैं मालपुआ लेकर आता हूँ। हीरालाल अंदर से मालपुआ लाने जाता है और गीता के कान में कुछ बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस मालपुआ में तो हिस्सेदार हूँ क्योंकि मैं इस मालपुआ में चीनी और सूजी दी थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने भी हीरालाल को तेल दिया था। हीरालाल आता है और बोलता है। ठीक है, ज्यादा पंचायत की जरूरत नहीं है, मालपुआ तैयार है। लेकिन इस मालपुआ को हम में से कोई एक ही खाएगा। ओ भाई ओ, हम में से कोई एक मालपुआ क्यों खाएगा? हम सब तो हिस्सेदार हैं। मालपुआ थोड़ा सा ही है, हम सब में पूरे नहीं, इसीलिए मेरे पास एक तरकीब है। शीला भाभी बोली। क्या तरकीब है? देखो, हम तीनों सो जाते हैं और हम तीनों में से जो सबसे अच्छा सपना देखेगा मालपुआ वही खाएगा। तीनों कुर्सी पे ही बैठे बैठे सो जाते हैं। तभी गीता अंदर से मालपुआ लेकर आती है और हीरालाल को जगाकर सारा मालपुआ खा जाती है। थोड़ी देर बाद शीला भाभी और सुरेश जागता है और बोलता है, बताओ किसने क्या सपना देखा है? मैंने देखा था कि मैं ताजमहल घूमने गया हूँ। मैंने देखा कि चांद पर बैठकर पूरा मालपुआ खा रही हूँ। मेरा सपना तो बड़ा ही भयानक था। मैंने देखा कि मेरे घर में बड़ा दानव आया है और तलवार लेकर बोला, जल्दी से मालपुआ खाओ, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। और मैं डरता हुआ चुपचाप मालपुआ खा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं अपनी जान थोड़ी ना देता, इसलिए मैं पूरा मालपुआ खा गया हूँ। इसी तरह हीरालाल और गीता सारा मालपुआ चट कर गया। शीला भाभी और सुरेश के पास कुछ नहीं लगा, वो सिर्फ मालपुआ का सपना ही देखते रह गए।